फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम नंबर को बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए मैं इस जावा की पूरी प्रोग्रामिंग नोटपैड पे करूँगा, जिसके लिए नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका रिवर्स करने पर अगर वही नंबर आए तो वह नंबर पैलिंड्रोम नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 121 का रिवर्स करेंगे तो 121 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 121 इज पैलिंड्रोम नंबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 234। अगर 234 का रिवर्स करते हैं हम तो 432 आएगा। दैट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो इसी का हम आज प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्लास को बनाएंगे। क्लास का नाम मैं पाल रखूँगा पैलिंड्रोम के नाम पे। मैं पैलिंड्रोम नाम का एक मेथड बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो पैलिंड्रोम जिसमें मैं इंटीजर x आर्गुमेंट पास करूंगा, इंटीजर i आर्गुमेंट। जिसमें मैं लोकल वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप का, जो है g, c कंपैरिजन के लिए, और r। मैं इन सबको 0 वैल्यू असाइन कर दूंगा। मैं वाइल लूप की हेल्प से बनाऊंगा। तो वाइल लूप स्टार्ट होगा। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक वैल्यू 0 के इक्वल ना जाए। तो कंडीशन रहेगी वाइल i इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें 3 लॉजिक में लिखूंगा। पहला लॉजिक है g इज इक्वल टू i का रिमाइंडर फाइंड करना, i/10। सेकेंड लॉजिक, जो रिमाइंडर मिला है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, r नाम के वेरिएबल में। 10 प्लस g, और तीसरा उसकी वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे, i इज इक्वल टू i/10। इसको प्रिंट कराएंगे। इसको प्रिंट कराने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इफ में हम एक कंडीशन डालेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू c हमने कंपेयर कराने के लिए ही रखा था। तो सबसे पहले i की जो वैल्यू है वो c को असाइन कर दो। तो हम प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। नंबर इज पैलिंड्रोम। इफ ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू c कंडीशन है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। सेकेंड वाला एग्जांपल जो बताया था। तो एक बार इसको रन करा लेते हैं, उसके बाद ड्राई रन करके बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो मेन मेथड में बनेगा, जिसके लिए पब्लिक स्टैटिक void main string args। ये हमारा मेन मेथड है, और मेन मेथड में अब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, जो कि हमारा क्लास के नाम पे है पाल ऑब्जेक्ट obj ही रहने दूंगा, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा। पाल ऑब्जेक्ट को, अपने मेथड को कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट पैलिंड्रोम से, जिसमें मैं 252 वैल्यू i को दे दूंगा। अब इसको रन करा के देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव।
पाल नाम से सेव करूँगा मैं, पाल डॉट जावा, डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में। अब रन कराते हैं इसको, विंडोज़ प्लस आर और टाइप cmd md, प्रेस एंटर। ये देखिए कलर ए, डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में मेरी फाइल है, और फाइल का नाम है मेरा, कंपाइल कराने के लिए जावा से कंपाइलर का नाम, और फाइल का नाम है पाल डॉट जावा। प्रेस एंटर, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो जावा से इसे रन कराएंगे, जावा और क्लास का नाम पाल। ये देखिए नंबर इज पैलिंड्रोम, जो कि सक्सेसफुली आउटपुट मिल चुका है। आइए इसको हम एक बार दूसरा वैल्यू देख के देखते हैं। 2687 कंट्रोल एस से सेव। सबसे पहले कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे। ये देखिए 786 नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। इसमें आई की वैल्यू हमने 252 दी थी, 252। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 252 है, यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा कि 252 इज इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू नहीं है तो प्रिंट करेगा फर्स्ट लॉजिक। तो डबल क्लास का मतलब होता है कमेंट। तो आई का मतलब 252 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, जिसका रिमाइंडर आएगा 2। वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 2। कर्सर नीचे आएगा। अब आर की वैल्यू होगी आर इंटू 10। 0 से नेशनलाइज किया था, इसलिए 0 इंटू 10 मीन 0, और जी यानी कि 2, आर में 2 स्टोर हो जाएगा। कर्सर नीचे आएगा। वैल्यू 252 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 एंड 2 आएगा। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है आई, इसलिए 2 को निगलेक्ट कर देगा और 25 कंसीडर करेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25। वैल्यू फिर से लूप चलेगा और फिर चेक करेगा कि 25 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज नॉट ट्रू। फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो g इज इक्वल टू 25% 10, तो 25 का रिमाइंडर फाइंड करेगा जो कि है 5। तो यहाँ पे g की वैल्यू सेकेंड साइकिल में 5 हो जाएगी। नीचे का असर आएगा। r के पास पहले से ही 2 था जो स्टोर था। अब 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, और 25 को r में फिर से स्टोर कर देगा। कर्सर नीचे आएगा और 25 को डिवाइड करेगा 10 से। 25 को 10 से डिवाइड करेगा तो 2.5 आएगा। और वैल्यू इंटीजर टाइप की है इसलिए 5 को इग्नोर कर देगा। वैल्यू बचेगी 2। फिर से साइकिल चलेगी और फिर से कंडीशन चेक करेगा कि i इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 25 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट करेगा। g इज इक्वल टू 2% 10, 2 का रिमाइंडर फाइंड करेगा। तो 2 का रिमाइंडर 2 ही आएगा। 25 पहले से ही था। अब 25 इंटू 10 मीन्स 250 प्लस वैल्यू ऑफ जी 2, तो 252 आ जाएगा। अब 2 को 10 से डिवाइड करने पर 0.2 आएगा। आप जानते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए पॉइंट के बाद वाली नंबर को इग्नोर कर देगा। तो वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा, i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर निकल आएगा। फिर चेक करेगा इफ में r इज इक्वल टू c। जब r की वैल्यू 252 जो हमने इनपुट दिया था 252 दोनों इक्वल हैं
तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, नंबर इज़ पैलिंड्रोम। अगर इक्वल नहीं है सेकेंड कंडीशन पे, ये वाला इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करेगा।